हेलो बच्चों, आप सभी को झारखंड महाकाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं तो ग्रामर पढ़ रहे हैं। हम ग्रामर भी स्टार्ट कर दिए हैं आप लोग के लिए। ये तो ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन भी बहुत पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। हैव और हैज तक का प्रयोग पढ़ चुके हैं हम लोग। अब ग्रामर का कुछ पार्ट देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे हम लोग, सेंटेंस पढ़ेंगे, लिखो इंग्लिश ENGLISS इंग्लिश, GRAMMAR इंग्लिश। ग्रामर तो हमने क्या पढ़े हैं वो थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे ओवरव्यू में। क्या पढ़े हैं? सबसे पहले पढ़े थे लेटर, LATTER लेटर। कितने लेटर हैं? 26। लेटर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है कैपिटल CAP, एक होता है कैपिटल लेटर, ठीक है, CAPITAL कैपिटल लेटर, और एक होता है SMALL स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर किसको कहते हैं? तो बड़की ABCD को। स्मॉल किसको कहते हैं? छोटकी ABCD को। बात समझ में आया? फिर पढ़े थे वोवेल, VOWEL वोवेल। वोवेल कितना होता है? 5 होता है, AEIOU। फिर पढ़े थे कॉन्सोनेंट, CONSO कॉन्सो CONSONANT कॉन्सोनेंट। ये कितना होता है? 31। जो बच जाता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। फिर क्या पढ़े थे? वर्ड, WORD वर्ड। वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्द। शब्द किसको कहते हैं? तो शब्द कहते हैं लेटर के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे लिखते हैं बुक, बुक में कितना लेटर है? 1 2 3 4। 4 लेटर हैं तब जाकर के क्या बना है? एक शब्द बना है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? सेंटेंस, कुछ भाग पढ़े थे कुछ चीज़ का। सेंटेंस, सेंटेंस के पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? सब्जेक्ट, SUBJECT। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? जो काम को करता है उसको कहते हैं कर्ता। फिर बोले थे ऑब्जेक्ट, OBJECT। ऑब्जेक्ट का मतलब आता है कर्म। कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं कर्म। फिर पढ़े थे VERB, भर। भर मतलब हो जाता है क्रिया। कर्ता जो काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। जैसे लिख देते हैं राम, राम आम खाता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम है। आम क्या है? कर्म है। खाना क्या है? क्रिया है। और है क्या है? ये सहायक क्रिया है। बात समझ में आया? उसके बाद पढ़े थे शायद सेंटेंस, SENTENCES सेंटेंस। इसको बोलते हैं वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं? सेंटेंस। तो WORD वर्ड, शब्दों के वर्ड के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग स्टार्ट किए थे सेंटेंस से, और आज ही पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंस। मिटा दें, हो गया रिवीजन। लिखो सेंटेंस, SENTENCES सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हिंदी में वाक्य। शब्दों या शब्दों का ऐसा समूह जिसे पूरा अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। क्या लिखेंगे? शब्द या
शब्दों का ऐसा समूह, हाँ, समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, जिससे पूरा अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। SENTENCES सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी में भी लिखना चाहोगे तो लिख लो, ए वर्ड ऑफ और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इन कॉल्ड ए सेंटेंस एज। ठीक है ना। जैसे लिखो गो मतलब क्या होता है, जाओ, GO गो मतलब क्या होता है, जाना, नहीं जाओ, गो मतलब जाओ। कम मतलब आना, COM कम मतलब आओ। ठीक है ना। कम हियर, COME कम, HERE कम हियर मतलब होता है यहाँ आओ, कम हियर यहाँ आओ। I eat a mango, I eat a mango मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। ठीक है ना। व्हाट इज योर नेम, WHAT व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस। ठीक है ना। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, WHAT व्हाट आर यू डूइंग, DOING डूइंग तुम क्या कर रहे हो। ये सब क्या है, एक सेंटेंस है। तो हमने क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस को एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लगाया जाता है। यही तो देख रहे हैं कि कैसे लगा रहे हैं, एक क्रम में। जैसे क्या लिखे हैं, कि गो मतलब जाओ, GO गो मतलब जाना, यानी कि जाओ मतलब जाना। गो मतलब क्या होता है, जाना, कहीं जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं गो। COME कम मतलब क्या होता है, आना। HERE हियर मतलब क्या होता है, यहाँ आना। THERE ओहो THERE देयर मतलब क्या होता है, वहाँ वहाँ। हियर देयर क्या होता है, वहाँ। THIR होगा ना, देयर मतलब वहाँ। फिर क्या लिखे हैं, ईट, EAT ईट मतलब क्या होता है, खाना। ये सब क्या है, एक क्रिया ही है, खाना। वाट मतलब क्या होता है, क्या, WHAT इसको पढ़ते हैं वाट मतलब होता है क्या। वाट मतलब क्या होता है, क्या। डू मतलब क्या होता है, करना। यहाँ पे क्या लिखा है, DOING डूइंग। ये क्या है, डू प्लस वर्ब 4 है, क्रिया का चौथा रूप है। बात समझ में नहीं आया होगा, इस चीज को समझाएंगे धीरे धीरे, सब चीज को ना धीरे धीरे जानोगे। ठीक है ना। ये वर्ब का चौथा रूप है। चलें आगे। क्या समझा, क्या लिखा है, मैं आम खाता हूँ। तो मैं के लिए क्या होता है, आई ईट ए मैंगो मैं आम खाता हूँ।
आई ईट ए मैंगो। व्हाट इज योर नेम मतलब तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट मतलब होता है क्या। व्हाट इज योर नाम तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू पहले है इसलिए क्या लगाए हैं, आर लगाए हैं। व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो। ये जो क्या है ना इसको बोलते हैं, इसीलिए पहले वो है, इसको बोलते हैं WH वर्ड। इसको बोलते हैं WH वर्ड। जैसे क्या है प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका जो है WH वर्ड पहले लगेगा, उसके बाद कुछ लगेगा। बात समझ में आया। ये इस तरह बनता है, WH वर्ड पहले लगता है। क्या के लिए है वाट लगेगा पहले। योर नेम यहाँ पे सिंगुलर है, किसी का नाम है तो इसलिए लगाए हैं इज। यहाँ पे यू है प्लूरल में है इसलिए लगाए हैं यहाँ पे आर। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंस। सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है ना वो क्या होता है, बड़ा होता है, ये याद रख लेना। सेंटेंस का पहला SENTENCE सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा, पहला लेटर LETTER वो क्या होगा, CAPITAL कैपिटल होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे कुछ सेंटेंस देते हैं उसको आप अरेंज कर दिखाओ, अरेंज करना है। लिखो कि आई, जैसे पहले एक समझा देते हैं, आई गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसका मीनिंग ये हो जाएगा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर हम इसी को लिख देते हैं ISCHOO स्कूल, OOL स्कूल, स्कूल गो टू, तो क्या ये सही वन है, नहीं है, ये सही से अरेंज नहीं है। यानी कि सेंटेंस को सही करने के लिए उसको कैसे सजाना है, तो बिल्कुल क्रम में सजाना है। ठीक है ना, ये वाला सही है वो वाला गलत है। तो कुछ सेंटेंस देते हैं, आपको सजाना है। जैसे लिखो, पहला नंबर लिखो IAM बॉय, इसको सजाना है, इसको सजाना है। दूसरा नंबर देते हैं यू गर्ल AR, इसको सजाना है। ठीक है ना, दिस THIS, दिस ए कैट इज, इसको सजाना है। IREADY रेडी M, इसको सजाना है। सीक्वेंस में सजाओ, 5 नंबर है IGOING गोइंग M, इसको वाक्य में सजाओ। छठवां है EAT इट, IA मैंगो MANGO मैंगो, इसको सेंटेंस में सजाना है सीक्वेंस में। I लव, इसको सजाओ, इसको सही से। ठीक है ना, LAUGHING, क्या हो गया, LAUGHING लॉजिंग क्या होता है, दे, इसको सजाना है। और दे देते हैं MOTHER मदर, माई गुड इज, इसको सजाना है। और एक दे देते हैं पेन, द रेड
ईज इसको सजाना है, THERE देयर गो इसको सजाना है, और दे देते हैं VERY वेरी गुड सी एज इसको सजाना है। कैसे सजाओगे? तो क्या ये सही है? IAM बॉय इस तरह थोड़ी होता है। कैसे हो जाएगा इसको IAM बॉय, मैं एक लड़का हूँ। IAM बॉय मैं एक लड़का हूँ। यू गर्ल आर इस तरह होता है कहीं नहीं। यू आर गर्ल GIR अच्छा ये भी है। ए गर्ल GIRL गर्ल। तुम एक लड़की हो या आप एक लड़की हैं। तुम यू मतलब तुम या आप दोनों हो जाएगा। दिस ए कैट इज क्या होगा? THIS दिस इज ए कैट यह एक बिल्ली है। यह एक बिल्ली है। आई है अलग है, रेडी है और एम है तो क्या लगेंगे? IMAREADY ये होगा रेडी। इस तरह न हो जाएगा IMA रेडी मैं तैयार हूँ। आई गोइंग एम ऐसे होता है। IM गोइंग GOING मैं जा रहा हूँ। IM गोइंग मैं जा रहा हूँ। गोइंग मतलब जाना, जा रहा हूँ। ईट है, आई है, ए है, मैंगो कैसे सजाओगे? आई इट ओह आई इट ए मैंगो MANGO मैंगो मैं एक आम खाता हूँ। आई इट ए मैंगो। यू है, आई है, लव है तो कैसे सजाओगे? आई लव LOVE लव यू मैं प्यार करता हूँ। आई लव यू कैसे सजाओगे? यू है, आई है, लव है तो उसको सजाना है आई लव यू। लव मतलब होता है प्यार करना। LOVE लव मतलब प्यार करना। LAUGHING लॉजिंग आर दे तो कैसे हो जाएगा? दे पहले न होगा। दे आर लॉजिंग दे आर LAUGHING लॉजिंग। क्या है? मदर माई गुड इज इस तरह कहीं पढ़ा है क्या? माई मदर इज गुड इस तरह पढ़ा है। माई मेरी माँ अच्छी है। माई मदर MOTHER मदर इज गुड GOOD गुड इस तरह तो होता है। क्या लिखा है? पेन है, द है, रीड है और इज है तो क्या हो जाएगा? द पेन PEN पेन इज रेड RED रेड। कलम कैसी है? लाल है। हाँ देयर गो नहीं गो देयर जाओ यहाँ से। गो देयर जाओ यहाँ से। अच्छा गो देयर मतलब जाओ यहाँ से। देयर होगा यहाँ पे THERE देयर मतलब वहाँ, जाओ वहाँ। ठीक है ना? वेरी गुड सी इज नहीं सी इज वेरी गुड सी इज वेरी गुड वह बहुत अच्छी है। सी इज वेरी गुड। इस तरह सेंटेंस को सजाएंगे। तो हमने क्या देखा? सेंटेंस कैसे सजाते हैं वो भी देख लिए हैं। बात समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। यानी कि ये सजाया हुआ नहीं है, किसी भी तरह से सेंटेंस दे दिया इसको सजाने के लिए देगा। यही पूछा जाएगा आपको सेंटेंस में। इससे ज़्यादा हाई लेवल का सेंटेंस में नहीं पूछा जाएगा। सेंटेंस मतलब बच्चा क्या हो जाता है? वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य। चलें आगे। अब देखेंगे पार्ट
पार्ट ऑफ स्पीच, लिखो PART, पार्ट ऑफ SPEECH, शब्द भेद, हिंदी हो जाता है पार्ट ऑफ स्पीच का शब्द भेद, मतलब शब्द को कितने भागों में बांटते हैं उसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उसको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इसके प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या लिखेंगे? अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, लिखेंगे अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा है। विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। PART, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमने क्या लिखे हैं कि ये लिखे हैं अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको वाक्यों में कार्य करने के लिए, वाक्य मतलब सेंटेंस, तो वाक्य में जो कार्य करेंगे तो उसको प्रयोग के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, तो 8 भाग में बांटा गया है। उसी 8 को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और यही हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे पहला पढ़ेंगे नाउन, NOUN, नाउन, और हिंदी होता है इसका संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी का नाम लेते हैं तो उसको संज्ञा। जैसे किताब क्या है? एक संज्ञा है। जैसे मोहन क्या है? एक संज्ञा है। जैसे हम आपका नाम ले लेते हैं, क्या नाम है आपका? तो सोहन। हम नाम लिए हैं तो क्या नाम है? सोहन। तो ये क्या है? एक नाउन है। नाउन वो कहाँ पढ़ते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में। फिर क्या देखे थे? प्रोनाउन। दूसरा क्या पढ़े थे? प्रोनाउन। PRO, NOUN, प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आते हैं। जैसे बोले थे ना, राम आम खाता है, लिख लेते हैं ना, राम आम खाता है। तो ये यहाँ पे क्या है? राम संज्ञा है, और आम यहाँ पे क्या है? कर्म है। ठीक है ना। इसी जगह लिख देते हैं मैं आम खाता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे क्या है? मैं क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। मैं यहाँ पे क्या है? सर्वनाम है। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं एडजेक्टिव। ADJECTIVE, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विशेषण, वार्षिक का, स्वय का और स्वर्ण विशेषण। जैसे क्या लिखे थे? गाय काली है। यह गाय कैसी है? काली है। यह गाय काली है। यह लड़की कैसी है? सुंदर है। यह लड़की अच्छी है। तो सब काली हैं, अच्छी हैं, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है।
ADJECTI भी एग्जेक्टिव है, यानी कि ये क्या है, एक विशेषण है। ठीक है ना। मतलब लड़की की यहाँ पे विशेषता बताया गया, कैसे हैं, सुंदर है। गाय की विशेषता बताई है, गाय कैसी है, काली है। गाय कैसी है, उजली, उजली को सफ़ेद बोलते हैं, वाइट है, तो उसकी विशेषता कैसी है, वाइट है, तो उसको बोलते हैं एग्जेक्टिव, विशेषण। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं चौथा नंबर वर्ब, VERB, वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि राम आम खाता है, तो राम ने क्या काम कर रहा है, खाने का, खाता है वो खाने का काम कर रहा है, खाना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, तो वर्ब पढ़ेंगे। फिर बोलते हैं एडी वर्ब, एडी वर्ब। अच्छा, ADVERB, एडी वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया विशेषण, वार्षिका, समय का और स्वर्ण। एडी वर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे खाता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। राम तेजी से खाता है, तो क्या राम कैसे खा रहे हैं, तेजी से, तो ये क्या, क्रिया विशेषण। बात समझ में आया। प्रोपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन। छठवां है PER पर, POSITION, पर पोजिशन। इसका होता है समन्वय, वमनस्वार्थ, संबंध बोधक, बोधक अव्यय, अव्यय। अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बस इतना ही याद कर लो। इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। PER पर, POSITION, पर पोजीशन, संबंध बोधक अव्यय, किसी चीज का संबंध बताता है। कंजक्शन, किसी चीज को जोड़ता है, CONJUCTION, कंजक्शन। इसको बोलते हैं समहर्षु का चचा संजू या समुच्चय बोधक अव्यय। ये किसी चीज को जोड़ता है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन से जोड़ेगा, इस तरह। इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं विषम्या बोधक अव्यय। आठवां है इंटरजेक्शन, INTER, इंटर, JECTION, इंटरजेक्शन। वार्षिका, हाँ, समसंजू या आ का दहर्षि का, विषम्यादि बोधक, बमो का ध का बोधक अव्यय। अब ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लेना होगा। तो ये है 8 पार्ट ऑफ स्पीच। हमने क्या देखे हैं, पहले पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, नाउन को क्या बोलते हैं, पहला नंबर में क्या है, नाउन, संज्ञा। फिर दूसरा नंबर में क्या है, प्रोनाउन, PRO, PRONOUN, प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। तीसरा नंबर देख लो, ADJECTI भी एग्जेक्टिव, इसका हिंदी क्या आ जाता है, विशेषण, किसी चीज की विशेषता बताते हैं। चौथा नंबर में लिखा है वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, कोई काम करते हैं तो वो क्या है, क्रिया। पांचवा नंबर में क्या लिखे, देख लो, AD वर्ब, ADVERB, वर्ब मतलब क्रिया की थोड़ा और विशेषता बताना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। छठवां नंबर में देखो क्या लिखे हैं, PER पर, POSITION, पर पोजीशन। पर पोजीशन मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय, किसी चीज का संबंध जोड़ता है। फिर क्या बताता है, सतमा है कंजक्शन, CON, देखो ध्यान से, CONJUCTION, कंजक्शन, इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां नंबर में है INTER, इंटर, JECTION, इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं विषम्या बोधक अव्यय। अब हम लोग एक एक करके ये पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, यही ग्रामर का मेन पार्ट है। ठीक है ना, तो यही ग्रामर का मेन पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से, नाउन से। सबको मिटाते हैं, अब पढ़ेंगे नाउन से। ठीक है ना, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं हम लोग, ये लिख लेना पार्ट ऑफ स्पीच को, और इसको याद करना ही होगा।
हालांकि एक एक करके पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा आपको। अब लिखो पहला नंबर में नाउन, क्या लिखेंगे? नाउन, NOUN, ये हो गया फर्स्ट नंबर में। संज्ञा, नाउन किसको कहते हैं? तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी चीज का अगर नाम बताते हैं उसको बोलते हैं नाउन। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। किसी स्थान व्यक्ति, जानवर, लिखो, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर नाउन इंग्लिश में लिखना चाहेगा तो इसमें इंग्लिश में लिख लो। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, PERSON, पर्सन मतलब व्यक्ति, एनिमल मतलब जानवर, ANIMAL, जानवर, प्लेस जगह, PLAC, प्लेस जगह, और थिंग्स मतलब वस्तु, THINGS, थिंग्स आइज। ये सब नाम को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नाउन। क्या लिखे हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ, यानी कि नाउन उसको कहते हैं जिसका पर्सन, व्यक्ति, जानवर, प्लेस, स्थान, थिंग्स, वस्तु के नामों को क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं, यानी कि संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मोहन लिख लो, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, पटना, PATN, पटना स्थान का नाम है। राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता किसी पर्सन, व्यक्ति का नाम है। पर्सन मतलब व्यक्ति। ठीक है ना? दिल्ली, DELHI, दिल्ली। CAT, कैट किसी जानवर, बिल्ली का नाम है। डॉग किसी कुत्ता का नाम है। पेन किसी वस्तु का नाम है। टेबल, TABLE, टेबल किसी वस्तु का नाम है। BENCH, बेंच, BENCH, बेंच। और भी हो सकता है ETC। ये क्या है? एक नाउन है। ये तो डिफाइन नहीं हुआ कि नाउन किसको कितने हैं। ठीक है ना? ये सब क्या है? यही एक नाउन है। व्यक्तियों का नाम क्या है? नाउन है। कोई लिखना चाहेगा तो इस तरह लिख लो। व्यक्ति मतलब आदमी का कोई नाम है, उसको क्या बोलते हैं? नाइन, PERSON, पर्सन, ए नेम, NAME, व्यक्तियों का नाम क्या है? संज्ञा है। व्यक्तियों का नाम भी संज्ञा है, जैसे राम, मोहन, राम,
मोहन, मोहन, सीता, गीता, ये सब क्या है? व्यक्तियों का नाम, संज्ञा है। ठीक है ना? व्यक्तियों के सामान्य नाम भी संज्ञा हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है ना? अगली वीडियो में देखेंगे।